समय अपने शासन के शुरुआती वर्षों में कट्टर इस्लामी कानूनों के लागू करने में सक्रिय था। इस खबर से संतुष्ट नहीं था। काशी में नागा साधुओं के हाथों मुगल टुकड़ी की नाकामी के बाद औरंगजेब ने शाही दरबार में एक बंद बैठक बुलाई। हुक्म हुआ कि इस्लामी कंट्रोल के लिए केवल फौज नहीं बल्कि प्रशासनिक ढांचे में बदलाव जरूरी है। काशी के लिए एक नई प्रशासनिक टुकड़ी, अनुभवी अधिकारी, धार्मिक सलाहकार और दोगुनी फौज भेजने का हुक्म दिया गया। साथ ही प्रचार और कंट्रोल की नीति से समाज को तोड़ने की योजना बनी। बनारस की फौजदारी चौकियों को साधु संगठनों की हरकतों की निगरानी का हुक्म मिला। दूसरी ओर मंदिर क्षेत्र में नागा साधु फिर से मरम्मत और युद्धाभ्यास में जुटे थे। काशी की जनता भी सक्रिय हो गई। व्यापारियों ने राहत केंद्र बनाए, ब्राह्मणों ने धार्मिक अनुष्ठान चालू रखे और वैद्यों ने इलाज की सेवा दी। हर हफ्ते युद्ध अभ्यास, संदेश तंत्र की स्थापना, सुरंगों और शस्त्र भंडार की मरम्मत और लोगों को संदेशवाहक बनाया गया। 1664 में दूसरी बार औरंगजेब ने काशी पर हमला करवाया। इस बार नया फौजदार नियुक्त किया गया और करीब 300 सैनिकों की टुकड़ी भेजी गई, जिसमें घुड़सवार, पैदल और धनुर्धर शामिल थे। इस बार टुकड़ी के साथ शाही काजी, वली और 2 निरीक्षक भेजे गए, जिनका काम था स्थानीय व्यवस्था पर निगरानी और तोड़फोड़ के बाद की प्रक्रिया। अतिरिक्त तोपें और बारूद भेजे गए ताकि विरोध की हालत में मंदिर की बाहरी दीवारें तोड़ी जा सकें। हमले से पहले पूरी टुकड़ी को बनारस के बाहर गुप्त शिविर में इकट्ठा किया गया। योजना बनी कि हमला रात में होगा ताकि नागा साधु सतर्क न हो सके, लेकिन नागा साधुओं का गुप्त सूचना तंत्र सक्रिय था। एक व्यापारी ने सैनिकों की गतिविधि देख ली और कुछ ही मिनटों में मंदिर क्षेत्र में आपातकालीन मोर्चा तैयार हो गया। रात 2 बजे 3 दिशाओं से हमला शुरू हुआ। मुख्य टुकड़ी उत्तर द्वार से, दूसरी घाटों की ओर से, तीसरी दीवार फांदने की कोशिश करती। जैसे ही सैनिक मंदिर क्षेत्र में घुसे, शंखनाद, घंटे और नगाड़े गूंजे। यह रक्षकों को मोर्चा संभालने का तयशुदा इशारा था। उत्तर द्वार पर 50 मुगल सैनिकों का सामना 35 महानिर्वाणी साधुओं ने त्रिशूल और भाले से किया। संकरी गलियां और ऊंची दीवारों की वजह से तोपें असरदार नहीं हो सकीं। घाट की ओर आने वाली टुकड़ी को आनंद अखाड़े के साधुओं ने आग और गर्म तेल से रोका। कई सैनिक गंगा में कूद गए। तीसरी टुकड़ी को जूना अखाड़े के साधुओं ने छतों से पत्थर और नीचे से त्रिशूल से घेर लिया। 3 घंटे की लड़ाई में 100 से ज्यादा मुगल सैनिक मारे या घायल हुए। 25 बंदी बना लिए गए। साधुओं की ओर से 10 घायल हुए। 4 वीरगति को प्राप्त हुए। मुगल टुकड़ी को पीछे हटने का हुक्म मिला।